दोस्तों, क्या इस देश में गृह युद्ध फैलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है? क्या इस देश में धार्मिक युद्ध फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा से बाहर जा रहा है? जाहिर तौर पर आपके मन में मेरे ये शब्द सुनकर बुरा लगेगा। आपको लगेगा कुमकुम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है सीजीआई के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के शब्द हैं। एक ऐसे शब्द जिसको सुनकर वाकई में मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि कोई फेक न्यूज तो नहीं फैला रहा है, कोई फैब्रिकेट वीडियो तो नहीं है। सत्ताधारी दल का एक सांसद सीना चौड़ा करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे कर सकता है? और न केवल कर सकता है बल्कि उसके लिए माफी भी नहीं मांग रहा है, बकायदा सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी उस भाषा का प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए इतनी अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणी की है, और न केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि सीजीआई संजीव खन्ना के लिए इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे के पूरे देश में बवाल मच गया है। दोस्तों, हालत ये हो गई कि खुद बीजेपी को अपने सांसद के इस बयान से किनारा करना पड़ गया, यानी कि बीजेपी ने भी अपने सांसद से पल्ला झाड़ लिया। एक एक शब्द सुनिए दोस्तों। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देश की सर्वोच्च अदालत और उसके सबसे बड़े जज संजीव खन्ना के लिए किस तरह की टिप्पणी की है। दोस्तों, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, उससे पूरी की पूरी बीजेपी बिलबिलाई हुई है। दोस्तों, वक्फ मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने समझ लीजिए कि बीजेपी के जख्मों पर बस एक तरह से नमक छिड़का। एक्चुअली में बीजेपी उससे पहले ही बिलबिलाई हुई है। क्यों, आप जानते हैं? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तमिलनाडु के गवर्नर वाले केस में, तमिलनाडु का गवर्नर वाले मामले में जो एमके स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस केस में न केवल तमिलनाडु के गवर्नर को आड़े हाथों लिया, बल्कि राष्ट्रपति के लिए भी कह दिया कि अगर गवर्नर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वो 3 महीने के अंदर इस पूरे के पूरे मामले में फैसला ले ले। और दोस्तों, उसके बाद तुरंत आ गया सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैसला। इसके बाद तो बीजेपी वाले तिलमिला गए हैं, लेकिन जो शब्द बीजेपी के सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिंता का विषय है। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर क्या कहा, सुनिए। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने आगे कहा, इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। दोस्तों, मतलब आप सोचिए, निशिकांत दुबे किस दुनिया में है, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। हैरानी इस बात की है कि निशिकांत दुबे का ये बयान अभी भी वो सोशल मीडिया में शेयर किए हुए। ये देखिए, निशिकांत दुबे का ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़े गुमान से वो न केवल अपने इस बयान को शेयर कर रहे हैं, बल्कि ये बयान तो उन्होंने एएनआई को दिया है। इससे पहले वो लगातार बोल रहे हैं। दोस्तों, जब ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया था, तब निशिकांत दुबे ने सबसे पहले ये बयान दिया था। बकायदा सुप्रीम कोर्ट के लिए देखिए लिखा था सोशल मीडिया में, कागज हिंदू दिखाएंगे, मुसलमान को केवल गौरी, गजनी व बाबर दिखाना है। इस पर मैंने बकायदा खबर बनाई थी। सबसे पहले यूट्यूब में मैं इस बयान को लेकर चेती थी और मैंने इस खबर के जरिए आपको आगाह किया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया में फिर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद जब इससे भी निशिकांत दुबे का मन नहीं भरा, तो उसके बाद वो एएनआई को बकायदा पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि इस देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहा है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट भड़का रहा है। इस देश में गृह युद्ध अगर कोई भड़का रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़का रहे हैं। संजीव खन्ना का नाम लिया है उन्होंने। दोस्तों, बेहुदगी और बेहयाई की इंतहा हो गई है। हालत ये हो गई कि पूरा का पूरा विपक्ष जब बीजेपी पर आड़े हाथों हुआ, बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि जेल में डालिए ऐसे सांसद को, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आ गए और बयान से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिया गया बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है
उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश के सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। कमाल हो गया दोस्तों। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान का। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या बोला है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन गजब की बात यह है दोस्तों कि ये कैसा किनारा करना है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मैंने हिदायत दी है कि इस तरह के बयान ना दें, और अपने बयान को सोशल मीडिया में ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा किस तरह का बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त करने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। मतलब एक कमाल का जोक देखिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा से उन्होंने बात की और हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो निशिकांत दुबे को निकालिए पार्टी से। दोस्तों, किसी और पार्टी के सांसद ने या नेता ने सीजीआई के लिए इस तरह की बात बोली होती या सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की बात बोली होती तो न्यूज चैनलों के लिए 1 हफ्ते का मटेरियल होता। इस समय सुबह के टाइम पे ही प्राइम टाइम बैठ गया होता और सिलसिलेवार तरीके से देश के अदालत का अपमान हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो गया, संविधान विरोधी घोषित कर दिया गया होता उस पार्टी को। और अब जिस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि वो हर हाल में न केवल कस्टोडियन है संविधान का, बल्कि कोई भी दोस्तों कोई भी कानून अगर विधानसभा में पास होता है जो कि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी भी तरह से उस नागरिक को लगता है कि उसके संवैधानिक अधिकार जो उसको संविधान ने दिए हैं उसका उल्लंघन है, तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। और अगर ऐसा कोई कानून संसद से पारित हुआ है जिसमें अगर नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यह अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। उसके बावजूद भी ये लोग सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जब से सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बयान आया है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया में भी इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोठा, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोठा बंद हो सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, संजीव खन्ना को। और अब दोस्तों, ये तो अनाम सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ये तो बीजेपी के सांसद हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कह रहे हैं कि धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एक्चुअली में मर्यादा बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता तोड़ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से तोड़ रहे हैं। और बीजेपी ये सब कुछ तमाशा देख रही है। दोस्तों, जेपी नड्डा सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ सकते ये कहते हुए कि हम इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उनको ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये केवल 2 सांसद नहीं है, लगातार बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मनन कुमार मिश्रा। उन्होंने देखिए क्या कहा है। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्से जल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार को निर्देश देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप है। अब बताइए दोस्तों, ये तो दिनेश शर्मा भी नहीं है, तो बीजेपी के सांसद हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं ले रहे हैं, जबकि ये खुद जानते हैं कि मणिपुर और पश्चिम बंगाल दोनों के मामले बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के हालात बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा फैली उसको लेकर भी टिप्पणी की है, चिंता जाहिर की, और यह भी कहा है कि जब इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, मामला सब जुडिस है, तो फिर इस तरह की हिंसा चिंताजनक है। ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये देखिए, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के 2 बिल्कुल अलग तरह के मामलों को कैसे यहां पर संलिप्त किया जा रहा है, एक किया जा रहा है, और उसके लिए बीजेपी के सांसद बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये केवल 2 नेताओं का बयान नहीं है, लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। किसके द्वारा की जा रही है? बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। अभी उपराष्ट्रपति का कुछ दिन पहले का बयान भी मैंने आपको सुना चुकी हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। सुपर संसद की तरह सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से व्यवहार कर रही है उसके लिए वो बहुत चिंताजनक है, उसके लिए उन्हें बहुत गंभीर चिंताएं होती हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत
सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि केवल बयान से, पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। अगर सीजीआई को लेकर कोई सांसद इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसकी सांसदी जानी चाहिए। बीजेपी क्या एक्शन लेगी ऐसे सांसदों पर? खुलेआम बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजीआई को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं और उसके बाद भी बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ रही है, केवल पल्ला झाड़ रही है। अगर यह बात कांग्रेस पार्टी के किसी सांसद ने कही होती, तो अगर यह बात आम आदमी पार्टी के किसी सांसद ने कही होती दोस्तों, तो क्या करती बीजेपी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।